हेलो। हेलो। हाँ जी। गुड आफ्टरनून। प्रोविडेंट फंड वाला चैप्टर खत्म हो गया था ना? प्रोविडेंट फंड अगला 1-1.5 घंटा एफएम पढ़ा दूं? अरे पढ़ा दूं क्या? पक्का? ठीक है, तो वो सब्सटेंशियली कुछ कंक्लूड कर पाएंगे उस चैप्टर को थोड़ा सा। फिर कल से स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर लेबर लॉ में भी। चलिए, तो क्योंकि एक्चुअली इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि लास्ट लेक्चर में भी हमने नहीं पढ़ा था एफएम, इसको पढ़ लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो एफएम में चल रहा था वो ये चल रहा था। इस क्वेश्चन को पहले समझो। हम एग्जिस्टिंग जो कुछ कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, हम नया पैसा और ला रहे हैं। अगर आप नया पैसा लाओगे तो जो एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन है वो तो एज इट इज रहेंगे ना। ये क्वेश्चन नई फैक्ट्री का नहीं है, ये क्वेश्चन है एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपांशन का। तो जो एग्जिस्टिंग है वो तो रहेगा ही ना, जो नया ऑब्लिगेशन होगा वो और जुड़ जाएगा। एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन, इंटरेस्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, वो जो एग्जिस्टिंग है वो तो रहेंगे ही, नए और हो जाएंगे। क्या हर बार नए हो जाएंगे? नहीं। 3 तरह के प्लान है। एक प्लान में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, एक प्लान में डिविडेंड बढ़ जाएगा, एक प्लान में नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। तो आई थिंक यहां तक तो हम सब आ चुके थे। ईबीआईटी 22 लाख 22 लाख 22 लाख, है ना? अब इंटरेस्ट ऑन डेट की बात करते हैं। तो देखो, मैंने उस दिन भी ये वर्किंग नोट दिखाया था आप सबको। आज ये जिन जिन को भी तकलीफ है इस क्वेश्चन में उन्हें समझा रहा हूं, बाकी ऑलमोस्ट सबने कर लिया था। सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट कितना लिखे। एग्जिस्टिंग प्लस एडिशनल। क्वेश्चन एक्सपेंशन के बाद का है। अब क्या एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट 360 360 360 है? डाउट आएगा, तीनों जगह 360 क्यों? अरे भैया, एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट तो लगेगा ही, चाहे पैसा ऑप्शन 1 से लाओ मतलब इक्विटी से, चाहे ऑप्शन 2 से लाओ डेट से, या ऑप्शन 3 से लाओ प्रेफरेंस से। किसी भी ऑप्शन से लाओ, जो एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन है वो तो रहेगा ही ना। तो तीनों प्लान में इंटरेस्ट ये तो कंटिन्यू होना ही होना है। एडिशनल कितना होगा? प्लान 1 में चूंकि पूरा पैसा इक्विटी से ला रहे हो इसलिए कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्लान 2 में पैसा डेट से लाओगे इसलिए 20 लाख का 13% एडिशनल इंटरेस्ट और हो जाएगा। प्लान 3 में चूंकि पैसा प्रेफरेंस से लाओगे इसलिए कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। तो ये इंटरेस्ट आ गए 360, 620 और 360। नेक्स्ट, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, टैक्स आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। बात करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड की। प्रेफरेंस डिविडेंड जो एग्जिस्टिंग है वो तो रहेगा ही। एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है? अभी प्रेफरेंस शेयर कितने हैं? 15 लाख के, उसका डिविडेंड की रेट 15%, तो 2,25,000 का एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस डिविडेंड का ऑब्लिगेशन अभी भी रहना है। कोई से भी प्लान से पैसा ले आओ तो ये रहा एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस डिविडेंड 225 225 225। अब बात करते हैं नए डिविडेंड की। क्या प्लान 1 की वजह से डिविडेंड बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। क्या प्लान 2 की वजह से बढ़ेगा? नहीं। 3 में हम पैसा प्रेफरेंस से ला रहे हैं। कितना पैसा ला रहे हो प्रेफरेंस से? 20 लाख। और कितना है इंटरेस्ट की डिविडेंड की रेट? 15%। तो 20 लाख का 15% 3 लाख यहां जुड़ जाएगा। तो प्रेफरेंस डिविडेंड 225 225 और इधर 525। फिर क्या हुआ प्रेफरेंस डिविडेंड के बाद? अर्निंग अवेलेबल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अब ये भी बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स का क्या? अभी कितने शेयर्स हैं? 2 लाख। कहां से आए 2 लाख? 20 लाख की कैपिटल, 10 रुपए का एक शेयर। तो अभी कितना पैसा, अभी कितने शेयर्स हैं? 2 लाख 2 लाख 2 लाख। आप किसी भी ऑप्शन से पैसा लाओ, एग्जिस्टिंग शेयर्स तो रहेंगे ही। अब नया पैसा अगर इक्विटी से लाओगे, जो कि ऑप्शन 1 में ला रहे हो, ऑप्शन 1 पैसा लाएंगे इक्विटी से, एक शेयर कितने पर इशू करेंगे?
40 पर। तो कितना पैसा लाना है इक्विटी से? 20 लाख। और एक शेयर कितने पर इशू होगा? 40 पर। तो बताओ कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे? 50,000। तो नंबर ऑफ शेयर हो गए 2.5 लाख। ऑप्शन 2 में नए इक्विटी नहीं होंगे, ऑप्शन 3 में भी नए इक्विटी नहीं होंगे, तो वहां नंबर ऑफ शेयर होंगे 2 लाख और 2 लाख। इसको बहुत अच्छे से समराइज करूं एक लाइन में, तीनों ऑप्शन में अलग अलग जगह से पैसा लाओगे, जहां से पैसा लाओगे वो बढ़ जाएगा। डेट से लाओगे तो इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, प्रेफरेंस से लाओगे तो डिविडेंड बढ़ जाएगा, इक्विटी के थ्रू लाओगे तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। बाकी बची हुई चीजें वो ही रहेंगी, इंटरेस्ट डिविडेंड वाली, शेयर्स वाली, जो अभी एग्जिस्टिंग में थी। अभी क्लियर है? इसकी प्रैक्टिस करने के लिए मैं 1-2 क्वेश्चंस और देता हूं आपको, पास्ट अटेम्प्ट के ना, पुराने अटेम्प्ट के क्वेश्चंस 1-2 और देता हूं आज। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके आंसर्स जो आ रहे थे वो यही थे जिन लोगों ने कर लिया? यही आ रहा है क्या? ईपीएस 4.25, 4.40, 3.815। सो बेस्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 2। अच्छा, एक डाउट आएगा, अब एमपीएस तो निकाला ही नहीं, क्या इस क्वेश्चन में मार्केट प्राइस निकालने जितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी? क्या अवेलेबल नहीं था? पी रेशो नहीं है अवेलेबल। अगर किसी क्वेश्चन में पी रेशो दिया हुआ नहीं है तो क्वेश्चन में पी रेशो की इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है। अब बताओ डिसीजन कैसे लोगे? तो मार्केट प्राइस की जगह डिसीजन लेंगे ईपीएस के बेसिस पर। फिर बेसिकली यही मानेंगे कि जिसका ईपीएस ज्यादा उसका एमपीएस ज्यादा। इफ पी रेशियो इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है? हो गया क्या? अब एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ते हैं आज इसी चैप्टर में। देखो मेरे ख्याल से अब आपको किसी को भी एडवाइस करना आ चुका है कि कौन से सोर्स के थ्रू पैसा लाना चाहिए। पर ये आपको जो अभी आया है ना, वो किसके थ्रू आया है? ईपीएस और एमपीएस की कैलकुलेशन करके, टेबल बनाकर, बहुत कुछ करके, बट आ तो गया। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज सीखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपने नोटिस किया होगा कभी डेट प्लान अच्छा होता है, कभी इक्विटी प्लान अच्छा होता है, लेकिन आपने नोटिस किया होगा साला कभी कभी डेट प्लान अच्छा हो रहा है। मतलब आप खुद आगे बढ़ के कभी किसी से कह रहे हो कि पैसा कहां से ला? लोन लेकर। क्या ये सही हो सकता है? लोन लेना सही हो सकता है? हाँ, लोन बुरी चीज होती है? हमेशा नहीं। आप देखो ना, कई प्लान है जिसमें आपने डेट एक्स, अरे आपका यही लास्ट क्वेश्चन, डेट प्लान का ही तो ईपीएस ज्यादा आ रहा है। 4 पॉइंट क्या था ये, जो भी, ये डेट प्लान ही तो है ना? तो मैं आपको ये ऑब्जर्व करवा रहा हूं कि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग सोर्सेस बेटर होते हैं, जो हमने फर्स्ट डे भी डिस्कस किया था कि कौन सा सोर्स बेस्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ठीक है, अब एक और चीज बताओ, सब प्लान की ईपीएस अलग अलग आते हैं। आप ईपीआईटी रखते हो, ईपीएस कैलकुलेट करते हो, अलग अलग ईपीएस आएंगे, आप वहां जाओगे जहां ईपीएस हाईएस्ट है।
एक बात बताओ, अगर कोई दो प्लान की ईपीएस इक्वल आ जाए तो आपको कहा जाए कि आपके पास दो प्लान है, प्लान 1 एंड प्लान 2, आपने कैलकुलेट किया दोनों प्लान की ईपीएस सेम आ जाए, अब बताओ कौन सा प्लान एक्सेप्ट करोगे? कोई हिसाब भी कर लो, बताओ क्यों? दोनों से सेम अर्निंग आ रही है। चलिए, तो टॉपिक का नाम लिखो, इनडिफरेंस पॉइंट। इनडिफरेंस पॉइंट, कभी ये वर्ड सुना है आपने, इनडिफरेंस पॉइंट? इकोनॉमिक्स में सुना होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहां पढ़ा होगा मैं बताऊं? ऐसा कंजम्पशन जो मुझे सेम यूटिलिटी दे, दैट इज माई इंडिफरेंस पॉइंट। 4 एप्पल और 5 ऑरेंज, याद आया कुछ? different consumption which provides me the same utility, उन्हें हम कहेंगे, फिर इनमें से कुछ भी कर लो बात एक ही है, उसे आप कहा करते थे इनडिफरेंस पॉइंट। फिर बनाते होंगे इनडिफरेंस कर्व। सो इनडिफरेंस पॉइंट क्या, जहां डिफरेंस नहीं बचा। अब आप सोचो, आप ईबीआईटी रखते थे, जैसे ये एक और क्वेश्चन है, इसमें आपने ईबीआईटी रखा था 80,000, लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन, 80,000 ईबीआईटी रखा था, पर देखा तो ईपीएस सबके अलग अलग आ रहे थे। मतलब 80,000 ईबीआईटी रखो तो प्लान 1 और प्लान 2 का ईपीएस सेम नहीं है, लेकिन हो सकता है 1.5 लाख ईबीआईटी रखें तो प्लान 1 और प्लान 2 का ईपीएस सेम आ जाए। तो फिर हम कहेंगे कि अगर कंपनी 1.5 लाख रुपए कमा लेना ईबीआईटी के नाम पर, तो चाहे प्लान 1 से पैसा लाओ या प्लान 2 से लाओ, बात एक ही है। तो इंडिफरेंस पॉइंट कहते किसको है? ऐसा ईबीआईटी जिस पर दो फाइनेंशियल प्लान की ईपीएस क्या हो जाए, सेम। लिखिए, द लेवल ऑफ ईबीआईटी एट विच EPS of two financial plans is equal called indifference point. ये लैंग्वेज समझ में आती है? फिर बताओ किसको बोलोगे इंडिफरेंस पॉइंट? क्या हर ईबीआईटी पर ईपीएस सेम आ जाएगा? 80,000 पर भी ईपीएस दोनों का सेम आ रहा है, 90,000 पे भी दोनों ईबीआई नहीं, तो देयर वुड बी ओनली वन फिगर जो हम ईबीआईटी के नाम पर ऊपर रखें और फिर ईपीएस कैलकुलेट करके देखें तो दोनों प्लान में ईपीएस। तो हम अब ये ढूंढना चाहते हैं कि कितना कमाएं, कि चाहे प्लान 1 से पैसा लाएं या प्लान 2 से लाएं, हमारा ईपीएस क्या होने वाला है। सो हमसे कोई ये नहीं पूछेगा कि बताओ 80,000 इंडिफरेंस पॉइंट है या नहीं, तो आप 80,000 ईबीआईटी रखोगे, फिर ईपीएस बोलोगे, बोले नहीं नहीं दोनों अलग अलग आ गए, इंडिफरेंस पॉइंट नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। वो पूछेंगे कि प्लान ए और प्लान बी का इंडिफरेंस पॉइंट बताओ। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, वो ईबीआईटी जो ऊपर रखें तो दोनों प्लान का ईपीएस क्या आ जाए। सो यू नीड टू फाइंड आउट दैट फिगर। सो अब लड़ाई किस चीज की चालू होगी कि कितना कमा, बोले देखो 80,000 कमाने पर तो प्लान, सब प्लान के ईपीएस अलग अलग आ रहे हैं। अब हम फाइंड आउट करना, इतना कितना कमाएं ईबीआईटी कि दोनों प्लान के ईपीएस सेम हो जाए। अब आप बोलोगे सर वो पुराने क्वेश्चन में तो 3 प्लान है, प्लान एबीसी,
फिर आप लैंग्वेज पढ़ो, टू प्लान्स, टू फाइनेंशियल प्लान्स, तीन फाइनेंशियल प्लान का एक साथ इंडिफरेंस पॉइंट नहीं निकल सकता। ये एफएम की नहीं, मैथ्स की प्रॉब्लम है। दो इक्वेशन से एक इंटीजर कैलकुलेट होता है, ऐसा आपको सिखाया गया होगा कभी। खैर मैंने थोड़ी सी गलत लैंग्वेज यूज कर ली, छोड़ो आप तो, पर ये मैथ्स की प्रॉब्लम है, एफएम की नहीं है। तो सर अब हमारे को तो यही क्वेश्चन एग्जाम में दे दो ना, बोले इंडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट करो, नहीं तो फिर क्वेश्चन ये नहीं आएगा, फिर आएगा इंडिफरेंस पॉइंट्स कैलकुलेट करो। तो फिर क्या होगा, तीन इंडिफरेंट पॉइंट कैलकुलेट होंगे बिटवीन प्लान ए एंड बी, बिटवीन प्लान ए एंड बी एंड सी, एंड बिटवीन प्लान ए एंड सी। प्लान दो ही होंगे, इंडिफरेंस पॉइंट दो प्लान का ही कैलकुलेट हो सकता है। ठीक है, चलिए हम तो ये समझते हैं कि इंडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट करेंगे कैसे। नोट्स हैं सबके पास? चलिए नोट्स निकालो। हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था नोट्स का, ये क्वेश्चन नंबर 26 किया था। कितने प्लान थे? दो प्लान थे, प्लान 1 एंड 2। इसका देखो हमने इस पूरे क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन थे, देखो हमने केवल पहला किया था। अरे यार कर लो एक बार, कर लो, पढ़ लो, पेज नंबर 88 पर आ जाओ एक बार सब लोग, तो मैं आगे पढ़ाऊं कुछ। हो गया क्या सबका? कैलकुलेट, सेकंड क्वेश्चन करेंगे अब, कैलकुलेट इन डिफरेंस पॉइंट बिटवीन प्लान 1 एंड 2, ऐसा आएगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 26 का पार्ट 2 करेंगे। पहले आप समझ लो इंडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट होगा कैसे। क्या इक्वल करने, दो प्लान की ईपीएस। ईपीएस निकलता कैसे? चलो प्लान 1 का ईपीएस लिखते हैं, कैसे लिखूं? ईपीएस कैसे निकलेगा? इक्वेशन बनाते हैं, ईबीआईटी में से क्या माइनस होगा, इसको क्या बोलोगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आफ्टर टैक्स लाना है तो क्या कर दो, 1 माइनस टी। ठीक, ये क्या आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, माइनस क्या कर दो, प्रेफरेंस डिविडेंड। अब बताओ ये क्या बचा, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ऐसा ही है, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। इसको डिवाइड किससे कर दूं, बताओ ये क्या बन गया, ये ईपीएस हो गया प्लान 1 का। इसको इक्वल करके क्या करेंगे, सेम इक्वेशन वापस लिखेंगे। अब ये ईपीएस किसका हो गया, ये ईपीएस हो गया प्लान 2 का। अब बताओ मैथमेटिकली कुछ समझ में आ रहा है क्या? इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ईबीआईटी, जिस पर दोनों, क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, इंटरेस्ट पता है दोनों प्लान का, इंटरेस्ट रख देंगे, 1 माइनस टी कर देंगे, दोनों प्लान का प्रेफरेंस डिविडेंड पता है, दोनों प्लान के नंबर ऑफ शेयर्स पता है। इन इक्वेशन को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या कैलकुलेट हो जाएगा, ईबीआईटी। और ये कौन सा ईबीआईटी है, जिस पर दोनों प्लान का ईपीएस क्या आ जाएगा। बताओ क्या बात समझ में आ रही है? अब बताओ अननोन फिगर क्या है, क्या ढूंढने निकले हो ये बताओ, ईबीआईटी। सर ईबीआईटी तो पता है ना, 80,000। अरे वो तो वो ईबीआईटी है जिस पर दोनों प्लान के ईपीएस अलग अलग आ रहे हैं, हम क्या ढूंढने निकले, वो ईबीआईटी जिस पर दोनों प्लान का ईपीएस सेम है। तो ईबीआईटी अननोन है, ईबीआईटी ढूंढने निकले हो, बाकी सारे फिगर्स नोन है। तो मुझे बताओ अगर मैं इस ईबीआईटी को, वो करते थे ना अब, लेट्स सब अज्यूम दैट ईबीआईटी इज एक्स, तो अगर ईबीआईटी को एक्स लिखूं यहां वाले को, तो इस वाले ईबीआईटी को वाई लिखूं या एक्स ही लिखूं?
प्लान अलग अलग है, इसलिए ईबीआईटी भी अलग अलग आएगा। हाँ, अलग अलग फाइनेंशियल प्लान में ईबीआईटी तो सेम रहता है। याद आ रहा है कुछ? अरे अगर ईबीआईटी अलग अलग रख दोगे तो ईपीएस तो हर किसी पे भी सेम आ सकता है। यही तो मजा है कि क्या ईबीआईटी रखूं ऊपर कि ईपीएस सेम है। तो अगर ये एक्स है तो इधर भी क्या रखना पड़ेगा? तो हम तो एक्स वाई कुछ नहीं करने वाले, हम तो ईबीआईटी की जगह ईबीआईटी चलने देंगे। बट हाँ, ये समझाने की कोशिश थी कि दोनों ईबीआईटी क्या है, सेम है। चलिए, अब थोड़ी देर पहले मैं कैसे फिगर्स पुट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 का, 26 का पार्ट 2 पहले समझ लो, बाद में नोट करना। आपको एग्जाम में आ जाए ये एज इट इज क्वेश्चन कि इंडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट करो, तो सबसे पहले ये जो मैंने लिखे हैं दोनों पैराग्राफ, ये आप लिखना। इंडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट करो, लिखे वो तो आप सबसे पहले लिखना इंडिफरेंस पॉइंट होता क्या है, और फिर उसके बाद ये इक्वेशन लिखना। अब मैं इक्वेशन में फिगर्स पुट करता हूं, बताओ ईबीआईटी की जगह कितना लिखूं? ईबीआईटी की जगह ईबीआईटी 6.5 लाख तो नहीं लिखू ना, जो इसके है वो तो उस पर तो अलग अलग आ रहे थे ईपीएस। चलिए, ईबीआईटी की जगह ईबीआईटी। बताइए प्लान 1 का इंटरेस्ट, प्लान 1 में इंटरेस्ट कितना है? बताइए टैक्स की रेट क्या है? अब कई बच्चों को डाउट आएगा, बोले टैक्स की रेट क्यों लिख रहे हो? टैक्स का अमाउंट माइनस कर लो, हमारी टेबल में टैक्स भी लिखा हुआ है। वो टैक्स तब है जब आप ईबीआईटी 6.5 लाख का कमा रहे हो। अभी तो आपका ईबीआईटी क्या हो जाएगा? चेंज, तो प्रॉफिट भी चेंज हो जाएगा। इसलिए डायरेक्टली क्या लिखना है? 1 माइनस टी। टैक्स की रेट क्या है? बताओ प्लान 1 में प्रेफरेंस डिविडेंड है क्या? कितने का है प्रेफरेंस डिविडेंड? डिविडेंड का अमाउंट, प्रेफरेंस कितने के हैं? 12.50 और इंटरेस्ट की रेट 12%। तो प्रेफरेंस डिविडेंड कितने का हो गया? 1.5 लाख रुपए का। पक्का है ना ये? डिवाइडेड बाय, बताइए पहले प्लान में नंबर ऑफ शेयर्स कितने? पक्का? बस, अब इसके सामने सेकंड प्लान का ईपीएस यही करोगे। बताइए सेकंड ईबीआईटी की जगह ईबीआईटी, बताइए सेकंड प्लान में इंटरेस्ट 1 माइनस टी। प्लान 2 में कोई प्रेफरेंस डिविडेंड है? डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। बस, बढ़िया। बताओ ये इक्वेशन समझ में आ गई? अब बताओ इस इक्वेशन का क्या करेंगे? अब इक्वेशन को सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा? और फिर ये गारंटी के साथ वो ईबीआईटी है जिस पर दोनों प्लान के ईपीएस सेम आएंगे। यहां तक समझ में आया क्या? यहां तक नोट कर लो, इसलिए क्योंकि मजेदार बात यह है कि अगर यहां तक आपको सब समझ में आ गया तो एफएम का काम खत्म है। इसके बाद अगर आपसे नहीं बने तो वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैथ्स की प्रॉब्लम है ना? तो यहां तक एफएम खत्म हो गया, अब मैथ्स चालू होगी, वो मैथ्स भी करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। आप तो पहले यहां तक आ जाओ। हाँ करेंगे ना तनिष्क भाई, कैलकुलेटर से ही करेंगे। यहां तक आप कर लो पहले।
और पहले तो वापस से बताओ, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? हो गया क्या? अब थोड़ी देर कैलकुलेशंस पर ध्यान दो, नोट मत करना, कैलकुलेटर चलाओ थोड़ी देर, इक्वेशन सॉल्व करते हैं। देखो अब इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें, तो पहले वन बाय वन ब्रैकेट्स पर ध्यान दो। ईबीआईटी माइनस 25,000, इसमें तो कुछ सॉल्व नहीं करना। 1 माइनस 0.5 कितना होगा? ईबीआईटी माइनस 25,000 मल्टीप्लाई बाय 0.5 माइनस 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 7,500 इक्वल टू व्हाट? देन अगेन ये ईबीआईटी माइनस 82,500 मल्टीप्लाई बाय 0.5 डिवाइडेड बाय 15,000। कोई तकलीफ यहां तक? नोट मत करो, पहले चीजों को समझो। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, बताओ क्यों करना है? 0.5 है ना आपके पास मल्टीप्लाई करने के लिए। तो जब कोई फिगर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होता है तो वो ब्रैकेट के सारे फिगर्स से मल्टीप्लाई होता है, जो उनके सिंबल है प्लस माइनस वो इज इट इज रहेंगे। 0.5 मल्टीप्लाई होगा ईबीआईटी से तो क्या बनेगा? 0.5 ईबीआईटी माइनस, जब 0.5 मल्टीप्लाई होगा 25,000 से, अब ब्रैकेट खुल गया, अब माइनस 1.5 लाख डिवाइडेड बाय, आता है समझ में? अब इधर आते हैं, 0.5 मल्टीप्लाई होगा ईबीआईटी से तो क्या बनेगा? 0.5 ईबीआईटी माइनस 41250 डिवाइडेड बाय, और सॉल्व करें। अब क्या होगा? 0.5 ईबीआईटी माइनस 12,500 और 1,50, माइनस और माइनस प्लस होते हैं पर साइन माइनस का ही लगेगा। देखो ये आता है, अब बताओ क्या करो। अब उस वाले को मल्टीप्लाई करो 15,000 से, इस वाले को मल्टीप्लाई करो 7,500 से, तो अनगिनत संख्याएं आएंगी। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना तो है, लेकिन सबसे पहले तो इनको थोड़ा थोड़ा सा आसान बना लो। 0 0 खत्म कर दो, सारे जीरो से सारे जीरो खत्म मत कर देना। आपको मैथ्स में ज्यादा तकलीफ है तो गिन के करना, जितने जीरो दोनों जगह से कॉमन जीरो काटना है ना। तो अब इधर बचा 75 और इधर बचा 150। अगर आप थोड़ा सा भी समझ पा रहे हो तो ये 1:2 हो गया है, और नहीं तो आप पहले 75 और 150 को 5 से करो, यहाँ 15 आएगा, वहां 30 आएगा। फिर शायद आपको 15 की टेबल पता हो तो 1:2 अपने आप आ जाएगा, नहीं तो इधर 15 इधर 30, तो आप इधर 15 को 5 से डिवाइड करोगे तो इधर 3 आएगा, उधर 6 आ जाएगा। अब इतनी टेबल तो आपको आती होगी लास्ट में जाकर, तो यहाँ बचेंगे 1:2। ये इतना आसान क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं हम? अदरवाइज आप करो ना उसको 75 से और इसको 150 से मल्टीप्लाई, आप खुद अपनी कैलकुलेशंस को टफ कर रहे हो। तो सबसे पहला काम तो क्या है कि दोनों के जितने कॉमन जीरो हैं वो हटा दो, तो फिगर्स छोटे हो जाएंगे। और फिर अगर फिगर्स छोटे हो जाए तो उनकी अगर कोई कॉमन टेबल से डिवाइड करा जा सके तो वहां से करके छोटा से छोटा फिगर कर लो। तो अभी क्या बचा है फाइनली? इधर 1 और उधर 2। अब करें क्रॉस मल्टीप्लाई, बताओ कैसे होगा? तो इधर मल्टीप्लाई होगा ये, अब ये ब्रैकेट वापस बन जाएगा 0.5 ईबीआईटी माइनस 162,500। ये मल्टीप्लाई हो गया 2 से और ये मल्टीप्लाई हो गया 1 से। देखो आप, खत्म सब। आगे बढ़ो, अब क्या करना पड़ेगा? फिर से ब्रैकेट खोलना पड़ेगा।
केवल ये 2 वाला। बताओ अब जब 2 मल्टीप्लाई होगा 0.5 ईबीआईटी से तो वापस क्या बन जाएगा, ईबीआईटी। और जब 2 मल्टीप्लाई होगा 162,500 से, 3 चॉइस, तो ये बन जाएगा 325,000। और 1 जब मल्टीप्लाई होगा तब कुछ नहीं होगा, वो इज इट इज बचेगा 0.5 ईबीआईटी माइनस 41250। अब बताओ क्या करना है, साइड्स चेंज कर लो, ईबीआईटी माइनस 0.5 ईबीआईटी इक्वल टू -41250 प्लस, इतना समझ में आता है, साइड्स चेंज करते हैं तो साइंस चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या बचा, 0.5 ईबीआईटी इक्वल टू 325 माइनस 41250। देखो ऐसा आता है क्या, तो 0.50 ईबीआईटी इक्वल टू इतना, तो बताओ फिर ईबीआईटी इक्वल टू कितना, 5 लाख। दिमाग लगाओ ये क्या है, कौन सा ईबीआईटी, ये वो ईबीआईटी है जो अगर हम इस टेबल में रखें प्लान 1 और 2 में तो दोनों प्लान की ईपीएस सेम प्रोवाइड करेगा। दिस इज कॉल्ड इंडिफरेंस पॉइंट। बस बताओ कहां खत्म हो गया था एफएम, है ना, जहां आपने ये फॉर्मूले में फिगर्स पुट किए हैं। और ये कोई फॉर्मूला है क्या, ये कोई फॉर्मूला है, ये तो ईपीएस की कैलकुलेशन है, उसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिख दिया। चलिए नोट कर लो, ट्राई करना नोट करते टाइम भी आप कैलकुलेशंस कर पाओ, ध्यान देना कैलकुलेशंस पर, कोई डाउट है तो पूछ लेना, कुछ समझ नहीं आ रहा है कोई कौन सा फिगर कैसे आ रहा है बताना।
नोट कर लो फिर बताता हूं। तुम्हारा लंच हो गया ना? अरे हुआ या नहीं हुआ? आया समझ में? कोई डाउट किसी को कैलकुलेशन में? सो वापस बताओ 567 500 क्या है? वो ईबीआईडी कि अगर ये इतना हम पैसा कमा लें तो चाहे फिर प्लान 1 से पैसा लाएं या प्लान 2 से, दोनों में ईपीएस कैसे प्रूव हो गया क्या? ये कहां हुआ प्रूव? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप ये प्रूव करके भी आ सकते हो खुद से कि आपने सही आंसर निकाला या नहीं। बताओ कैसे? 567 500 ईबीआईडी रखते हैं दोनों प्लान में, ईपीएस कैलकुलेट करके देखते हैं दोनों का ईपीएस क्या आ जाना चाहिए। उठाओ कैलकुलेटर। प्लान 1 और 2 अपने सामने रखना जो नोटबुक में आपने और वैसे भी ठीक है ना, फिगर्स तो यहां लिखेंगे इंटरेस्ट के और सबके। उठाओ कैलकुलेटर, लिखो 567 500। आपको देखो कैलकुलेटर पर ईपीएस कैलकुलेट करवाता हूं। 567 500 क्या है ये? ईबीआईडी। सबसे पहले क्या माइनस करोगे? इंटरेस्ट करो। कितना इंटरेस्ट है? बढ़ गया। 567 500 माइनस 25,000। 542500। अब लिखो कैलकुलेटर पर -50%। किस चीज के? हेलो, कुछ भी नहीं, उस पर सिंपली लिख दो रोहित खंडेलवाल, मेंबरशिप नंबर 417967। सी है रोहित खंडेलवाल, सॉरी, मेंबरशिप नंबर 41। तो उनको क्या पता फिर सील क्यों लगाते हो? मेरे अटेस्टेड, हाँ नहीं भी लिखो, हाँ अटेस्टेड फॉर डिन करके भी लिख सकते हो, है ना। और उसमें लिख दो सी ए रोहित खंडेलवाल, मेंबरशिप नंबर 417967। सिंपल, बस ये करना। ओके, करा -50%। कितना आया? बहुत बढ़िया। ये क्या है? ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। माइनस करो 150। ये क्या है? बहुत बढ़िया, -150 डिवाइडेड बाय 7,500। ये क्या है? 7,500 नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइडेड बाय 7500। बहुत बढ़िया। कितना आता है ईपीएस भैया? 16.17 अप्रोक्स। ये प्लान 1 का ईपीएस है। अब अगर प्लान 2 का भी इतना ही आ जाए तो फिर अपना आंसर सही है। लिखो फिर से कैलकुलेटर पर 567 500 माइनस, अब क्या माइनस करोगे? गुड, 82 500 माइनस, बताओ, 50%। यहां डिविडेंड है ही नहीं, बस इसी को डिवाइड कर दो 15,000 से। हेंस प्रूव्ड
कि ये 567 500 जो आया ये इंडिफरेंस पॉइंट है. दिस इज द लेवल ऑफ EBIT at which EPS of both the financial plan is equal. बताओ समझ में आ गया? चलिए नोट्स पर आओ. क्वेश्चन नंबर 27 करेंगे. यस. तो सिल्वासा एक्चुअली क्या है? सिल्वासा इज अ वेरी पॉपुलर रिजॉर्ट इन दमन दीव. दमन दीव का नाम तो सुना है ना अपने आप ही की कंट्री का एक यूनियन टेरिटरी है. इट्स सिचुएटेड बिटवीन महाराष्ट्र एंड गुजरात. बहुत दूर है यहाँ से तो. सो इट्स पॉपुलर रिजॉर्ट इन दमन दीव. तो वहाँ ICSI की कॉन्फ्रेंस थी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज की, रीजनल कॉन्फ्रेंस. So there were participants, there were companies, PCS, practicing company secretaries उस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं. सो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन स्टेट्स के कंपनी सेक्रेटरीज थे. सो 2 days रेसिडेंशियल कॉन्फ्रेंस थी, वर्चुअली और फिजिकली मिलाकर अराउंड देयर वर 1000 प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज हु वर पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कॉन्फ्रेंस. ठीक है, तो बड़ी कॉन्फ्रेंस थी वो. तो वहाँ वैल्यूएशन पर सेशन था मेरा ऐसा. सो इसलिए नहीं था. अभी 15-16 को और है जून में पुणे में, पर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है. इट इज ओनली रीजनल, तो वो नेशनल है. मेरा नहीं है वहाँ सेशन एज ऑफ नाउ, बट ये रीजनल थी. होती रहती हैं कॉन्फ्रेंसेस अलग अलग चीज़ों पर, अलग अलग टॉपिक्स पर. अभी क्वेश्चन, हाँ प्रैक्टिसिंग, इसीलिए PCS कॉन्फ्रेंस कहते हैं, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज. क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ते हैं. A company which is presently growing and packing tea now planning to enter into jute industry. हमें कोई काम ही नहीं होता इस चीज से. तो काम होता है पैसा कितना ला रहे हो, कहां से ला रहे हो. तो स्टेब्लिश द न्यू प्रोजेक्ट इट रिक्वायर्स 2 करोड़. तो पैसा कितना चाहिए? कैपिटल एम्प्लॉयड 2 करोड़. ऑप्शन नंबर 1, डिबेंचर से लाए 1 करोड़ रुपए, डिबेंचर का इंटरेस्ट 12%. ऑप्शन नंबर 2, इक्विटी से लाए 1 करोड़ रुपए. सॉरी, ऑप्शन 1 1 करोड़ इक्विटी, डेट 1 करोड़. तो मतलब आधा पैसा इक्विटी से, आधा पैसा डेट से. ऑप्शन 2 पूरा पैसा. ऑप्शन 3 आधा पैसा प्रेफरेंस से 10% वाले और आधा पैसा इक्विटी से. कितने प्लान है? अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है. कैलकुलेट द indifference point for plan 1 and 2, 2 and 3, 3 and 1. ठीक है. सो स्टार्ट करो सबसे पहले फॉर प्लान 1 एंड प्लान 2 indifference point कैलकुलेट करो.
बताइए प्लान 1 में इंटरेस्ट है क्या? है क्या प्लान 1 में इंटरेस्ट? 1 करोड़ का 12%। टैक्स की रेट दी है क्वेश्चन में, पढ़ो लास्ट तक। टैक्स की रेट दी हुई है क्वेश्चन में, कितनी? 50%। प्लान 1 में डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड है क्या? बोलो, प्रेफरेंस डिविडेंड है क्या प्लान 1 में? नहीं है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स कितने। अब इस पूरे क्वेश्चन में फेस वैल्यू नहीं थी, तो आप या तो 10 रुपए अज्यूम करो या 100 रुपए अज्यूम करो, आंसर पर इंपैक्ट नहीं आएगा। हाँ, ये कोई क्वेश्चन नहीं है आगे। अरे यही तो क्वेश्चन है बस। कैलकुलेट ऑल्सो कैलकुलेट फाइनेंशियल ब्रेक एंड कमेंट विच इज द बेस्ट एंड टैक्स रेट में भी अज्यूम इट 50%। क्वेश्चन यही तक है। अब सुनो, एग्जाम में आप अज्यूम, ऐसा क्वेश्चन है, अज्यूम करो चाहे 10 रुपए या 100 रुपए, आंसर पर इंपैक्ट नहीं आएगा। अरे जितने शेयर यहाँ ज्यादा होंगे उतने उधर भी तो ज्यादा होंगे फिर। ऐसा नहीं है ना, प्लान 1 के लिए फेस वैल्यू 10 रुपए, प्लान 2 के लिए फेस वैल्यू 100 रुपए, कंपनी तो एक ही है। सो आप बताओ क्या अज्यूम करना है। बहुत बढ़िया, 1000 रुपए फेस वैल्यू। श्रेयांश सर को बोलना कभी कंपनी लॉ में। तो लेट्स अज्यूम इट रुपीज 10। सो नंबर ऑफ शेयर्स, अरे 1 करोड़ के शेयर है ना, एक शेयर 10 रुपए का, तो कितने शेयर होंगे? 10 लाख। इक्वल टू प्लान 2, प्लान 2 में इंटरेस्ट भी नहीं है, डिविडेंड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? बस यहां से आगे करो। प्लान 1 में, प्लान 2 पढ़ एक बार, 2 पर प्लान क्या है? कितना पैसा ला रहे हैं इक्विटी से? 2 करोड़। एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए। हेलो, क्या बुक वैल्यू से वैल्यू करनी है क्या इस कंपनी? बैलेंस शीट में तो आप देखिए पेज नंबर, आपको रिवर्ट करना मुझे याद था, मैं एक बार ये बैलेंस शीट कल वाली भेज, मैं आपको आज
कर लिया क्या? अब ये तो अगेन 1:2 होने वाला है। सॉरी, कितना आता है आंसर? 6 लाख। यार मैं सही, मैंने 12 ही आएगा ना? अरे भाई मेरी बात सुनो यार, सही तो कर रहा था, मुझे लगा ना 0.5 से मल्टीप्लाई करना है, मैं सही तो कर रहा था, मैं सही कर रहा था ना यहाँ तक। हाँ हाँ हाँ, हाँ, ठीक है। अरे ऐसे ही भाई ने करवा दिया, मेरे को लगा सही बोल रहा होगा, और मैंने मान भी क्यों लिया मुझे समझ नहीं आया। हाँ, नहीं आ रहा। हाँ, क्या हुआ? प्लान 2 और 3 के लिए करो। कैलकुलेशन ऑफ इंडिफरेंस पॉइंट फॉर प्लान 2 and 3। प्लान 2 और 3। ईबीआईटी ईबीआईटी कट जाएंगे ऐसे तो, अगर स्क्वायर की बात कर रहा है तो।
पर क्यों नहीं होंगे, क्योंकि अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बाकी है। ये वाला ईबीआईटी 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला ईबीआईटी 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये 2 ईबीआईटी और ये 1 ईबीआईटी आपस में कुछ नहीं हो सकता, नहीं कटेंगे। सब जगह, अरे सब कर तो रहे, कहाँ होगा और क्या होगा, और कुछ नहीं होगा, जो होगा यही होगा। अब क्या करना है, बिटवीन प्लान 1 and 3। कोई समस्या है क्या?
ये इक्वेशन यही बची, फाइनल इक्वेशन ही यही बची। अब सारा इसको जैसे ही इंटरचेंज करोगे ईबीआईटी से ईबीआईटी कट जाएगा। -4 लाख क्या क्या है? -4 लाख कुछ भी नहीं है, ये तो ईबीआईटी खत्म हो गया, जीरो हो गया है। तो -4 लाख एक इंडिफरेंस पॉइंट, ईबीआईटी तो बचा ही नहीं, ईबीआईटी कैलकुलेट ही नहीं हुआ, ईबीआईटी से तो ईबीआईटी कट गया। क्या गलत हुआ? कुछ नहीं है, ऐसा ही होगा। मतलब ऐसी सिचुएशन में इंडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट नहीं हो सकता। मतलब कौन सी सिचुएशन है ये? आप ऑब्जर्व करो, ये कौन सी सिचुएशन? बहुत बढ़िया यार, एक्सीलेंट। ऐसे दो फाइनेंशियल प्लान जिनमें नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाए सेम, वहां कैलकुलेशन ऑफ इंडिफरेंस पॉइंट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा मैं नहीं कह रहा, आप कह रहे हो, आपसे ही नहीं हुआ। ये तो हो गया प्रैक्टिकल करके। अब इसको मैं लॉजिकल आंसर भी दे सकता हूं। दोनों प्लान के दोनों प्लान अलग अलग है लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स सेम है। अब आप रखो ऊपर ईबीआईटी फॉर एग्जांपल 8 लाख 8 लाख, कोई भी फिगर रख लो, दुनिया का मर्जी पड़े वो फिगर रख लो ऊपर। ईबीआईटी ईबीआईटी सेम रखा ऊपर, मर्जी पड़े वो फिगर। इंटरेस्ट अलग अलग है तो पीबीटी अलग अलग आएगा, टैक्स अलग अलग आएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड अलग अलग आएगा, तो अर्निंग अवेलेबल दोनों प्लान का अलग अलग आएगा। लेकिन जब डिवाइड करने जाओगे नंबर ऑफ शेयर से तो नंबर ऑफ शेयर सेम है। ऐसा कोई दुनिया में फिगर नहीं बना जो ऊपर अलग अलग हो और जिनको सेम फिगर से डिवाइड करके सेम फिगर आ जाए। अगर ऊपर फिगर अलग अलग है और डिवाइड सेम फिगर से कर रहे हो तो अमाउंट अलग अलग आएगा। ये मैथमेटिकल रीजन। सो क्या करना है यहां लिखना है, इन दिस सिचुएशन calculation of indifference point is not possible. हो गया? तो दिस इज इनफ प्रैक्टिस फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंडिफरेंस पॉइंट। ईपीएस और एमपीएस की कैलकुलेशन से ज्यादा चांसेस एग्जाम में है इंडिफरेंस पॉइंट के क्वेश्चन आने। एज फार एज द ट्रेंड शोज ये क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। आगे बढ़े। अब साला आपको इतनी देर तक ये समझ नहीं आ रहा होगा ना कि ये कैलकुलेट कर क्यों रहे इंडिफरेंस पॉइंट। इससे मिलेगा क्या? ये नया तरीका, ये नई चीज कहां से लाए? उससे हो क्या रहा है? क्यों नई नई चीजें कर करके जीवन को खराब कर रहे हैं? इससे हासिल क्या हो रहा है? इससे हासिल क्या हो रहा है? और इस क्या 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 हासिल हुआ आपको ये जानकर कि 40 लाख की ईबीआईटी पर प्लान 2 और प्लान 3 का ईपीएस सेम आएगा? बताओ, ये जानकर आपको क्या मिल गया? भाई ईपीएस कैलकुलेट हो गए तो पता चलता था कहां ज्यादा कमा रहे, तो वो ऑप्शन ऑप्ट कर लें। 40 लाख इंडिफरेंस पॉइंट, इससे क्या डिसीजन लोगे? कुछ नहीं अब तक। जबरदस्त में एक नई चीज निकाल के बैठ गए कि इतना कमाए तो दोनों प्लान का ईपीएस सेम आएगा। अब ये समझाता हूं कि ये कैलकुलेशन का रीजन क्या है। सिलेबस खत्म हो गया, सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये यही काम की बात है। अब थोड़ी देर सिलेबस से हटकर एफएम पढ़ते हैं, रियल एफएम पढ़ते हैं। मजेदार बात समझाता हूं। अब पहला चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज प्रूव की है हमने कि जिस सोर्स की आप कोई कॉस्ट नहीं मानते थे उसकी कॉस्ट होती है और सबसे ज्यादा होती है। ये पहला चेंज आपके जीवन में फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग को लेकर। और आज करवाता हूं दूसरा चेंज। वो क्या है अब समझना। क्वेश्चन नंबर 26 को
रेफर करके सारा डिस्कशन कर रहा हूं, 27 नहीं 26 का कर रहा हूं। दो ही प्लान थे, एक प्लान में, पहले प्लान में डेट ज्यादा था, पहले प्लान में डेट और प्रेफरेंस ज्यादा थे, नंबर ऑफ शेयर्स कम थे, मतलब इक्विटी से पैसा कम था, डेट और प्रेफरेंस से ज्यादा था। दूसरे प्लान में डेट और प्रेफरेंस से कम था और इक्विटी से पैसा ज्यादा था। क्या इतनी चीज समझ में आती है? बताओ पहले प्लान की रिस्क क्या है, पहले प्लान में समस्या क्या है, दिमाग लगाओ, पहले प्लान में क्या समस्या है? फिक्स कॉस्ट, इंटरेस्ट और डिविडेंड की वजह से रिस्क ज्यादा है। और सेकंड प्लान की कमजोरी क्या है? ऑनरशिप डाइल्यूट हो रही है। ठीक, लेकिन दोनों प्लान कहां आकर सेम आउटपुट दे गए? 567 500 पर दोनों प्लान सेम आउटपुट दे रहे हैं। इतना कमा लो, दोनों प्लान की बुराइयां सेम हो जाएंगी, दोनों प्लान सेम आउटपुट, सेम रिजल्ट, सेम यूटिलिटी देंगे। ठीक है, अब ये बताओ फिक्स कॉस्ट को फिक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वो फिक्स है। आप चाहे ईबीआईटी ज्यादा कमाओ या कम कमाओ, इंटरेस्ट इतना ही लगेगा, डिविडेंड इतना ही लगेगा। समझ में आता है? 567 500 का वो लेवल है जहां डेट और इक्विटी प्लान, डेट प्रेफरेंस पहला प्लान है, सेकंड प्लान इक्विटी प्लान है, दोनों प्लान इक्वल रिजल्ट दे रहे हैं, दोनों प्लान की बुराई आकर सेम यूटिलिटी देकर जा रही है आपको। सोच कर देखो, अगर आप 567 500 से ज्यादा कमा लेते हो ईबीआईटी, तो डेट का इंटरेस्ट और प्रेफरेंस के डिविडेंड का क्या होगा? सेम रहेगा, इसीलिए तो वो फिक्स है। अरे यार देखो ना, ऐसी घटिया से क्वेश्चंस में तुम उलझ जाते हो। 567 500 से ज्यादा भी कमा लो तो भी क्या इंटरेस्ट 25,000 और डिविडेंड 1.5 लाख का ही रहेगा? हाँ, तो फिर फायदा किसको हो जाएगा? इक्विटी को, कि नंबर ऑफ शेयर तो पहले से ही कम है, 567 से ज्यादा कमा लिए तो जितना भी एक्स्ट्रा कमा रहे हैं सब इक्विटी को मटेगा। क्या कहते हो? और अगर 567 500 से कम कमाए तो इंटरेस्ट और डिविडेंड फिर फिक्स है, फिर उल्टा हमें क्या हो जाएगा? होने लगेगा नुकसान। आती है बात समझ में? तो सबसे मैजिकल फिगर है हमारे लिए रियल लाइफ में इंडिफरेंस पॉइंट 567,500। हम ना रियल लाइफ में ये करते ही नहीं जो आपसे मैंने उस दिन करवाया, हम रियल लाइफ में ये कैलकुलेशन करते ही नहीं है, ये कैलकुलेशन होती नहीं है रियल लाइफ में। कोई मुझसे पूछे प्लान 1 बेटर है या प्लान 2 बेटर है, मैं ये कैलकुलेशन करूंगा ही नहीं। तो बोले फिर आप निकालोगे कैसे कि 1 बेटर है या 2 बेटर है? बस वो ब्रह्मास्त्र ही इंडिफरेंस पॉइंट है, मैं ये कैलकुलेशन ही नहीं करूंगा। और डायरेक्टली पता है किस बात की कैलकुलेशन करूंगा? इंडिफरेंस पॉइंट की। कितना आया इंडिफरेंस पॉइंट? 567 500। अब मैं ऑनर से पूछूंगा कि बताओ तुम कितना ईबीआईटी कमाने की कैपेसिटी रखते हो? अगर ऑनर कहता है सर एक्सपेक्टेड ईबीआईटी 5 लाख, तो मैं कहूंगा तो डेट और प्रेफरेंस से पैसा मत ला, तू कौन से प्लान से पैसा ला। और अगर क्लाइंट कह देता है कि मैं तो 6 लाख का ईबीआईटी कमाऊंगा, तो हम कहते हैं टू डेट प्रेफरेंस प्लान से पैसा लिया। सर डेट प्रेफरेंस से पैसा तब लाओगे ना जब ईपीएस ज्यादा हो, और इधर इक्विटी से पैसा तब लाओगे ना जब ईपीएस ज्यादा हो। यही बोल रहा हूं कि मैं बिना कैलकुलेट किए गारंटी के साथ एक बता सकता हूं, वापस से समझाता हूं। आप आए बोले सर 2 प्लान है, ऑप्शन है। नॉर्मल लाइफ क्या कह रही है कि दोनों की ईपीएस निकाल लो, पर मेंटोस लाइफ क्या कह रही है कि मत निकालो, इंडिफरेंस पॉइंट निकाल लो। उससे क्या होगा? अब मैं पूछता हूं ऑनर से कि सर बताओ क्या एक्सपेक्टेड ईबीआईटी है? कहता है 5 लाख। क्या वो इंडिफरेंस पॉइंट से कम है? हाँ, तो मैं कह रहा हूं इक्विटी प्लान इज बेटर। उसी का ईपीएस ज्यादा आएगा,
और अगर वो कहता है 6 लाख का एक्सपेक्टेड ईबीआईटी है, तो मैं कह रहा हूं डेट प्रेफरेंस प्लान इज बेटर, उसका ईपीएस ज्यादा आएगा। आप बताओ हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन में ईबीआईटी कितना था? 6.5 लाख। क्या वो 5,67,500 से ज्यादा है? हाँ, बिना देखे गारंटी के साथ कह रहा हूं 6.5 लाख पर डेट प्रेफरेंस जहां ज्यादा है, मतलब प्लान 1 का ईपीएस ज्यादा आ रहा होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 26, प्लान 1 का ईपीएस ज्यादा है। देखो क्वेश्चन नंबर 26, ये रहा 21.67, प्लान 1 का ईपीएस ज्यादा है। इतनी इंटरेस्टिंग चीज है इंडिफरेंस पॉइंट। अब आप बोलोगे उल्टा प्रूव करो आप तो। अगर एक्सपेक्टेड ईबीआईटी कितना हो 5 लाख, तो मैं बिना कैलकुलेट किए कह रहा हूं कि प्लान 2 का ईपीएस ज्यादा आएगा और ये प्लान हमारे लिए बेटर होगा। अगर ईबीआईटी कितना हो, करके देख ले। मैं फिर कह रहा हूं करके देखिए, उसके पहले वापस बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं मैं, किस बात की गारंटी दे रहा हूं? कि अगर ईबीआईटी इंडिफरेंस पॉइंट से कम है, क्या है इंडिफरेंस पॉइंट? 5,67,500। अगर ईबीआईटी उससे कम है, आप बोलो वो फिगर रख लूं, तो ज्यादा बढ़िया फिगर क्या है? कम कर लो, 5-5 लाख। दोनों प्लान में अब ईबीआईटी कितना रखो? 5 लाख। और मैं बिना कैलकुलेट किए बता रहा हूं कि किसका ईपीएस ज्यादा आएगा? ऑप्शन 2 का ईपीएस ज्यादा आएगा। करें, उठाओ कैलकुलेटर। 5 लाख माइनस, बताओ प्लान 1 का इंटरेस्ट कितना? 25,000। कितना बचा? 4,75 माइनस 50%। टैक्स की रेट 50% ही है। बहुत बढ़िया। 2,37,500 माइनस 1.5 लाख। क्या है 1.5 लाख? जो नहीं पढ़ रहे हैं ना, उनकी हालत खराब है आज, मुझे समझ में आ रहा है। 2-3 ही है लेकिन ऐसे जिनकी हालत दिख रही है। डिवाइडेड बाय 7,500। भगवान भला करे आपका, मैं तो कुछ और नहीं कर सकता अब इससे ज्यादा। बताओ कितना ईपीएस आया? हाँ, 11.67। मैं फिर कह रहा हूं कि प्लान 2 का ईपीएस इससे तो ज्यादा ही आएगा। चलिए करते हैं। 5 लाख माइनस 82,500 माइनस 50%। प्रेफरेंस तो 0 है, डिविडेंड डिवाइडेड बाय डायरेक्टली कर दो 15,000। हेंस प्रूव्ड। और ये है यूज ऑफ इंडिफरेंस पॉइंट। We don't calculate EPS and MPS based on different financial plans to decide which one is better. We just calculate the indifference point and ask to the entrepreneur कि तू बता तू कितना कमाने की एक्सपेक्टेशन रखता है। अगर वो एक ईबीआईटी से ज्यादा कमाने की, अगर वो इंडिफरेंस पॉइंट से ज्यादा कमाने की एक्सपेक्टेशन रख रहा है, तो हम कहते हैं वो प्लान जिसमें डेट या प्रेफरेंस ज्यादा है वो बेटर है। और अगर वो एक्सपेक्टेशन रखता है ईबीआईटी इंडिफरेंस पॉइंट से कम की, तो हम कहते हैं इक्विटी प्लान इज बेटर। इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक देकर ही ये रीजन लाया था, बट अब मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूं याद रखने का। अगर कम कमा रहे हो तो रिस्क मत लो, और अगर ज्यादा कमा लेते हो तो रिस्क ले लो। अगर कम कमा रहे हो तो रिस्क मत लो, मतलब पैसा कहां से लाओ? इक्विटी से। और अगर ज्यादा कमाने का दम रखते हो तो पैसा ले आओ डेट ऑफ प्रेफरेंस से। सिंपल। ये है इंडिफरेंस पॉइंट का सिग्निफिकेंस। ये काम आता है इंडिफरेंस पॉइंट। आपसे एग्जाम में कुछ नहीं पूछेंगे ऐसा जो मैं अभी समझा रहा था, बट आपको मैं समझा रहा हूं कि सोचो कितनी काम की चीज है। ये है असली फाइनेंस। बट ये जितना भी मैंने करवाया, कुछ लोग डेफिनेटली होंगे जिनको कुछ समझ नहीं आया होगा, तो मैं फाइनली आपको एक काम की बात लिखवा देता हूं कि इतनी देर में भले ही कुछ समझ नहीं आया हो, ये पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। सिग्निफिकेंस ऑफ indifference point।
सिचुएशन नंबर 1, इफ एक्सपेक्टेड EBIT इज हायर देन इंडिफरेंस पॉइंट। पहले मुझे आप इस लाइन का मतलब बता दो। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा EBIT इंडिफरेंस पॉइंट से ज्यादा आएगा, देन बताओ क्या? बहुत बढ़िया। देन द फाइनेंशियल प्लान in which debt preference is higher कौन सा प्लान बेटर है? जिसमें डेट या प्रेफरेंस ज्यादा है। क्यों बेटर है? क्योंकि उसी का ईपीएस ज्यादा आएगा। लिख लो और समझ लो, कोई डाउट है तो पूछो, फिर सेकंड लिखते हैं। इन द फाइनेंशियल प्लान इन विच डेट या प्रेफरेंस, दोनों एक साथ लिख रहा हूं, डेट या प्रेफरेंस या डेट और प्रेफरेंस इज हायर, इन विच डेट हायर वुड बी बेटर ड्यू टू हायर ईपीएस। अब बताओ सेकंड सिचुएशन क्या? ऐसे सिचुएशन में इक्विटी प्लान का ईपीएस ज्यादा आएगा। फिर सिंपलेस्ट फॉर्म बता रहा हूं याद रखने का, कम कमा रहे हो तो इक्विटी से पैसा ले आओ, ज्यादा कमा सकते हो तो डेट प्रेफरेंस से ले आओ। और अब तीसरी सिचुएशन बताओ क्या हो सकती है? इफ एक्सपेक्टेड ईबीआईटी इज इक्वल टू द इंडिफरेंस पॉइंट, तो बताओ कौन सा प्लान बेटर आएगा? फिर दो बोथ प्लान्स आर इनडिफरेंस, यही तो कर रहे थे। अगर उतना ही कमा रहे हैं जितना इनडिफरेंस पॉइंट है, then both the plans will have equal EPS। ऐसा ही तो हुआ था। अरे ऐसा ही हुआ था क्या? उतना ही कमा रहे जितना इंडिफरेंस पॉइंट है, तो इंडिफरेंस पॉइंट जितना कमाओगे तो दोनों प्लान के ईपीएस सेम रहेंगे। एनी ऑफ द प्लान कैन बी ऑप्टेड। फिर दोनों में से कोई सा भी प्लान ऑप्ट कर सकते हो। Any of the plan can be opted। बस बेटा यही रीजन है कि डेट भी अच्छा होता है। आप बताओ अब कब उधार पैसा लेना सही है? जब आप बहुत अच्छा रिटर्न कमा रहे हो,
जब आपका आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, बहुत अच्छा है, तो आप लोन से भी पैसा लाओगे ना तो और ज्यादा अच्छा है। बताओ क्यों? क्योंकि उन्हें तो दोगे फिक्स, और जो भी एक्स्ट्रा बचेगा वो किसको बटेगा? इक्विटी वालों को। चलिए अभी ज्यादा हो जाएगा, यहीं खत्म करते हैं। मैं एक दो क्वेश्चंस दूंगा स्कैनर में से, करना, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा है, कल वो पढ़कर खत्म करते हैं। अब चालू करेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेज। पहले लेवरेज पढ़ेंगे। जून वालों का केवल एक ही चैप्टर बचेगा इसके बाद, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, क्योंकि कैपिटल बजटिंग, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रिस्क एनालिसिस, डिविडेंड हो चुका आपका, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, लेवरेज और वर्किंग कैपिटल बचा हुआ है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया, लेवरेज के बाद 3 दिन का है लेवरेज, 3-4 दिन का, उसके बाद वर्किंग कैपिटल चालू करेंगे। डिविडेंड वाला नहीं करते हैं आज, कल डिविडेंड वाला चैप्टर भी खत्म करेंगे, वो भी खत्म हो जाएगा कल। आज नहीं है, कल ही करते हैं।